हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, ब्राह्मण, आपने अधर्म की गति बताई, पाप रहित वक्ताओं में श्रेष्ठ। अब मैं धर्म की गति सुनना चाहता हूँ। मनुष्य पाप कर्म करके कैसे शुभ गति को प्राप्त होते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। बृहस्पति जी ने कहा, राजन, जो मनुष्य पाप कर्म करके अधर्म के वशीभूत हो जाता है उसका मन धर्म के विपरीत मार्ग में जाने लगता है, इसीलिए वह नरक में गिरता है। परंतु जो अज्ञानवश अधर्म बन जाने पर पुनः उसके लिए पश्चाताप करता है, उसे चाहिए कि मन को वश में रखकर वह फिर पाप का सेवन ना करे। मनुष्य का मन ज्यों ज्यों पाप कर्म की निंदा करता है, त्यों त्यों उसका शरीर उस अधर्म के बंधन से मुक्त होता जाता है। यदि पापी पुरुष धर्मज्ञ ब्राह्मणों से अपना पाप बता दे तो वह उस पाप के कारण होने वाली निंदा से शीघ्र छुटकारा पा लेता है। मनुष्य अपने मन को स्थिर करके जैसे जैसे अपना पाप प्रकट करता है वैसे वैसे वह मुक्त होता जाता है, ठीक उसी तरह जैसे सर्प पूर्व मुक्त जरा जीर्ण केचुल से छूट जाता है। मनुष्य एकाग्रचित होकर सावधान हो ब्राह्मण को यदि नाना प्रकार का दान करे तो उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें उन उत्कृष्ट दानों का वर्णन करूंगा जिन्हें देकर मनुष्य यदि उनसे ना करने योग्य कर्म बन जाए तो भी धर्म के फल से संयुक्त होता है। इस प्रकार के दानों में अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, अतः धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सरल भाव से पहले अन्न का दान ही करना चाहिए। अन्न मनुष्यों का प्राण है, अन्न से ही प्राणी का जन्म होता है, अन्न के ही आधार पर सारा संसार टिका हुआ है, इसीलिए अन्न सबसे उत्तम माना गया है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। अन्न के ही दान से राजा रंती देव स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। अतः स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले ब्राह्मणों के लिए प्रसन्न चित्त से न्यायोपर्जित उत्तम अन्न का दान करना चाहिए। जिस पुरुष ने प्रसन्न चित्त से किए हुए अन्न को 1000 ब्राह्मण खा लेते हैं, वह पशु पक्षी की योनि में कभी जन्म नहीं लेता। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य सदा योग साधना में संलग्न रहकर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा देता है, वह सभी पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है। वेदज्ञ ब्राह्मण भिक्षा से अन्न लाकर यदि स्वाध्याय परायण विप्र को दे देता है तो इस लोक में सुखी होता है। जो भिक्षा से भी अन्न लाकर ब्राह्मण को देता है और सुवर्ण का दान करता है, उसके भी पाप नष्ट होते हैं। जीविका चलाने वाली भूमि का दान करके भी मनुष्य पातक से मुक्त होता है। पुराणों के पाठ से भी ब्राह्मण पातकों से छुटकारा पाता है। 1,00,000 गायत्री जपने से, 1,000 गौओं को तृप्त करने से, विशुद्ध ब्राह्मणों को यथार्थ रूप से वेदार्थ का ज्ञान कराने से और सर्वस्व में लग त्याग आदि में द्विज पाप मुक्त हो जाता है। इन सब में सबका अन्न के साथ आतिथ्य सत्कार करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, इसीलिए अन्न को सबसे उत्तम माना गया है। धर्मात्मा पांडुनंदन, जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन का अपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने बाहुबल से प्राप्त किए हुए अन्न वेदवेत्ता ब्राह्मणों को भली भांति शुभ और समाहित चित्त से दान करता है, वह उस अन्न के प्रभाव से अपने पूर्वकृत पापों का नाश कर देता है। जो वैश्य खेती से अन्न पैदा करके उसका छठा भाग राजा को देकर बचे हुए अन्न से शुद्ध अन्न का ब्राह्मण को दान करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। शूद्र भी यदि प्राणों की परवाह न करके कठोर परिश्रम से कमाया हुआ अन्न ब्राह्मण को दान करता है तो पाप से छुटकारा पाता है। जो किसी प्राणी की हिंसा न करके अपनी छाती के बल से पैदा किया है और अन्न विप्रों को दान करता है, वह कभी संकट का अनुभव नहीं करता। न्याय के अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे वेदवेत्ता ब्राह्मणों को हर्षपूर्वक दान देने वाला मनुष्य अपने पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में अन्न ही बल की वृद्धि करने वाला है, अतः अन्न का दान करके मनुष्य बलवान होता है और सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लेकर समस्त पापों से छूट जाता है। दाता पुरुषों ने जिस मार्ग को चालू किया है उसी से मनीषी पुरुष चलते हैं। अन्न दान करने वाला मनुष्य वास्तव में प्राण दान करने वाला है। उन्हीं लोगों से सनातन धर्म की वृद्धि होती है। मनुष्य को प्रत्येक अवस्था में नायत उपार्जित किया हुआ अन्न सत्य पात्र के लिए अर्पित करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही सब प्राणियों का परम आधार है। अन्न दान करने से मनुष्य को कभी नरक के भयंकर यातना नहीं भोगनी पड़ती, अतः न्यायोपार्जित अन्न का ही सदा दान करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को उचित है कि वह पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करने का प्रयत्न करे और अन्न दान के द्वारा प्रत्येक दिन को सफल बनाए।
नरेश्वर, जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहास के जानने वाले 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह घोर नरक और संसार चक्र में नहीं पड़ता। इहलोक में उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं और परलोक में वह सुख भोगता है। इस प्रकार अन्नदान में लगा हुआ पुरुष निश्चिंत हो सुख का अनुभव करता है और रूपवान, कीर्तिवान और धनवान होता है। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में संसार चक्र विषयक 112वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, भगवान, अहिंसा, वेदोक्त कर्म, ध्यान, इंद्रिय संयम, तपस्या और गुरु शुश्रूषा, इसमें से कौन सा कर्म मनुष्य के लिए विशेष कल्याण का लिए होता है? बृहस्पति जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, ये 6 प्रकार के कर्म ही धर्मजनक हैं और सबके भिन्न भिन्न कारणों से प्रकट हुए हैं। अतः मैं इन 6 का वर्णन करता हूँ। अब मैं मनुष्य के लिए कल्याण के सर्वश्रेष्ठ उपाय का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य अहिंसा युक्त धर्म का पालन करता है, वह मोह, मद, मत्सरता रूप तीनों दोषों को अन्य समस्त प्राणियों में स्थापित करके एवं सदा काम क्रोध का संयम करके सिद्धि को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपने सुख की इच्छा रखकर अहिंसक प्राणियों को डंडे से मारता है, वह परलोक में भी कभी सुखी नहीं होता। जो मनुष्य सब भूतों को अपने समान समझता है, किसी पर प्रहार नहीं करता और क्रोध को अपने काबू में रखता है, वह मृत्यु के पश्चात सुख भोगता है। जो संपूर्ण भूतों का आत्मा है, अर्थात सबकी आत्मा को अपनी ही आत्मा समझता है और जो सब भूतों को समान भाव से देखता है, उस गमनागमन से रहित ज्ञानी की गति का पता लगाते समय देवता भी मोह में पड़ जाते हैं। जो बात अपने को अच्छी न लगे वह दूसरों के प्रति कभी नहीं करनी चाहिए। यही धर्म का संक्षिप्त लक्षण है। इससे भिन्न जो वर्ताव होता है वह कामना मूलक है। मांगने पर देने और इनकार करने से, दुख और सुख पहुंचाने से तथा प्रिय और अप्रिय करने से पुरुष को जैसे हर्ष और शोक का अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरों के लिए भी समझें। जैसे एक मनुष्य दूसरों पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अवसर आने पर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। इसी को तुम जगत का अपने लिए दृष्टांत समझो। अतः किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ कौशल पूर्वक धर्म का उपदेश दिया गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहकर बुद्धिमान बृहस्पति जी उस समय हम लोगों के देखते देखते स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में संसार चक्र की समाप्ति विषयक 113वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर महातेजस्वी वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने बाणशैया पर पड़े हुए पितामह से पुनः प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, महामते, देवता, ऋषि, ब्राह्मण वैदिक प्रमाण के अनुसार सदा अहिंसा धर्म की प्रशंसा किया करते हैं। नृपश्रेष्ठ, मैं पूछता हूँ कि मन, वाणी और क्रिया से भी हिंसा का ही आचरण करने वाला मनुष्य किस प्रकार उसके दुख से छुटकारा पा सकता है? भीष्म जी ने कहा, शत्रुसूदन, ब्रह्मवादी पुरुषों ने मन से, वाणी से और कर्म से हिंसा ना करना और मांस ना खाना, इन 4 उपायों से अहिंसा का धर्म पालन बताया है। इसमें से किसी एक भी अंश की कमी रह जाए तो अहिंसा धर्मता पूर्ण रूप से पालन नहीं होती है। अर्थात ना तो मन से बोलिए, ना मन में विचार लाइए, ना वाणी से बोलिए और ना कर्म कीजिए और ना मांस खाइए। महिपाल, जैसे 4 पैरों वाला पशु 3 पैरों से खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार केवल 3 ही कारणों से पालित हुई ये धर्म की व्याख्या, ये अहिंसा पूर्णता अहिंसा नहीं कही जा सकती। जैसे हाथी के पैर के चिन्ह से सभी पदगामी प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार पूर्व काल में इस जगत के भीतर धर्मता अहिंसा का निर्देश दिया गया है। अर्थात अहिंसा धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, ऐसा माना गया है। जीव मन, वाणी, क्रिया के द्वारा हिंसा के दोष में लिप्त होता है, किंतु जो क्रमशः पहले से ही मन से, वाणी से, क्रिया से हिंसा का त्याग करके कभी मांस नहीं खाता है, वो पूर्वोक्त तीनों प्रकार की हिंसा के दोष से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवादी महात्माओं ने हिंसा दोष के प्रधान 3 कारण बताए हैं। मन,
यानी कि मांस खाने की इच्छा, वाणी, मांस खाने का उपदेश और आस्वाद, प्रत्यक्ष रूप से मांस का स्वाद लेना, ये तीनों ही हिंसा दोष के आधार बताए गए हैं। इसीलिए तपस्या में लगे हुए मनीषी पुरुष कभी मांस नहीं खाते हैं। राजन, अब मैं मांस भक्षण के जो दोष हैं उनको भी बता रहा हूँ, सुनो। जो मूर्ख ये जानते हुए कि पुत्र के मांस में और दूसरे साधारण मांसों में कोई अंतर नहीं है, मोहवश मांस खाता है, वह नराधम है। जैसे पिता और माता के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार हिंसा करने से पापी पुरुष को विवश होकर बारंबार पाप योनि में जन्म लेना पड़ता है। जैसे जीव का रस का ज्ञान होता है तब उसके प्रति वह आकृष्ट होने लगती है, उसी प्रकार मांस का आस्वादन करने पर उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि विषयों के आस्वादन से उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। संस्कृत मसाले आदि डालकर संस्कृत किया हुआ, असंस्कृत मसाला आदि के संस्कार से रहित, पक्व, केवल नमक मिला हुआ और अलोना, ये मांस की जो जो अवस्थाएं होती हैं उन्हीं उन्हीं में रुचि भेद से मांसाहारी मनुष्य का चित्त आसक्त होता है। मांसभक्षी मनुष्य, मूर्ख मनुष्य स्वर्ग में पूर्णता सुलभ होने वाली भेरी, मृदंग और वीणा के दिव्य मधुर शब्दों का सेवन कैसे कर सकेंगे, क्योंकि वे तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकेंगे। दूसरों के धन धान्य को नष्ट करने वाला, मांस भक्षण की स्तुति प्रशंसा करने वाला मनुष्य सदा ही स्वर्ग से बहिष्कृत होता है। जो मांस के रस में होने वाली आसक्ति से अभिभूत होकर उसी अभिष्ट फल मांस की अभिलाषा रखते हैं, उसके बारंबार गुण गाते हैं, उन्हें ऐसी दुर्गति प्राप्त होती है जो कभी चिंतन में नहीं आई है, जिसका वाणी के द्वारा कहीं निर्देश नहीं किया गया है तथा जो कभी मन की कल्पना में भी नहीं आई है। जो मृत्यु के पश्चात चिता पर जलाकर भस्म हो जाता है अथवा किसी हिंसक प्राणी का खाद्य बनकर उसकी विष्ठा के रूप में परिणत हो जाता है, या यूं ही फेंक देने से जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इन तीनों में से एक ना एक परिणाम उसके लिए सुनिश्चित किया जाता है। इन तीनों में से जो भी परिणाम हो, उस शरीर को विद्वान पुरुष दूसरे को पीड़ा देकर उसके मांस के से कैसे पोषण कर सकते हैं। मांस की प्रशंसा भी पापमय कर्म के से संबंध कर रखती है। उनिशर शिबी आदि बहुत से श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर अपने मांस से दूसरों के मांस की रक्षा करके स्वर्ग लोक गए हैं। महाराज, इस प्रकार 4 उपायों से जिसका पालन होता है उस अहिंसा धर्म का तुम्हारे लिए प्रतिपादन किया गया है। ये संपूर्ण धर्मों से ओतप्रोत है। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत मांस के परित्याग का उपदेश विषयक 114वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, पितामह, आपने बहुत बार ये बात कही है कि अहिंसा परम धर्म है, अतः मांस के परित्याग रूप धर्म के विषय में मुझे संदेह हो गया है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मांस खाने वाले की क्या हानि होती है और जो मांस नहीं खाता उसे क्या लाभ मिलता है। जो मनुष्य पशु का वध करके उसका मांस खाता है और दूसरे के दिए हुए मांस का भक्षण करता है, और जो दूसरों के खाने के लिए पशु का वध करता है अथवा खरीद कर जो मांस खाता है, उसको क्या दंड मिलता है। मैं चाहता हूँ आप इस विषय का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। मनुष्य किस प्रकार आयु प्राप्त करता है, कैसे बलवान होता है और उसे पूर्णांगता प्राप्त होती है, कैसे वह शुभ लक्षणों से संयुक्त होता है। यह सब प्रश्न सुनकर भीष्म जी ने कहा, राजन, मांस न खाने से जो धर्म होता है उसका मुझसे यथार्थ वर्णन तुम सुनो। जो सुंदर रूप, पूर्णांगता, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सत्व, बल, स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन महात्मा पुरुषों ने हिंसा का सर्वथा त्याग किया है। कुरुनंदन युधिष्ठिर, इस विषय को लेकर ऋषियों में अनेक बार प्रश्नोत्तर हो चुका है। अंत में सबकी राय से जो सिद्धांत निश्चित हुआ है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। युधिष्ठिर, जो पुरुष नियम पूर्वक व्रत का पालन करता हुआ प्रतिमास अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है और जो केवल मांस और जो मद्य और मांस का परित्याग करता है, उन दोनों को एक सा फल मिलता है। राजन, इस बात को तुम्हें समझना होगा कि अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान और मद्य और मांस का परित्याग दोनों एक से फल के बराबर हैं। राजन, सप्तऋषि वालखिल्य
तथा सूर्य की किरणों का पान करने वाले अन्य महर्षि मांस न खाने की प्रशंसा करते हैं। स्वयंभू मनु का कथन है कि जो मनुष्य मांस खाता और ना मांस खाता है, ना पशु की हिंसा करता है, ना दूसरे की हिंसा करता है, वह संपूर्ण प्राणियों का मित्र है। जो पुरुष मांस का परित्याग कर देता है उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता, वह सब प्राणियों का विश्वास पात्र हो जाता है। धर्मात्मा नारद जी कहते हैं, जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह निश्चय ही दुख उठाता है। बृहस्पति जी का कथन है, जो मद्य और मांस का त्याग करता है वह दान देता है, यज्ञ करता है, तप करता है, अर्थात उसे दान यज्ञ तपस्या का ही फल प्राप्त हो जाता है। जो 100 वर्षों तक प्रति मास अश्वमेध यज्ञ करता है और जो कभी मांस नहीं खाता है, दोनों का फल बराबर माना गया है। मद्य और मांस का परित्याग करने से मनुष्य सदा यज्ञ करने वाले, सदा दान देने वाले, सदा तप करने वाला होता है। भारत जो पहले मांस खाता रहा हो और पीछे उसका सर्वथा परित्याग कर दिया हो, उसको जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे संपूर्ण वेद और यज्ञ भी नहीं प्राप्त करा सकते। मांस के रस का आस्वादन एवं अनुभव कर लेने पर उसे त्यागना और समस्त प्राणियों के अभय देने वाला इस सर्वश्रेष्ठ अहिंसा व्रत का आचरण करना अत्यंत कठिन होता है। जो विद्वान सब जीवों को अभय दान कर देता है वह संसार में निसंदेह प्राणदाता माना जाता है। इस प्रकार मनीषी पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की ही प्रशंसा करते हैं। जैसे मनुष्य अपने को अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय जान पड़ते हैं। अतः जो बुद्धिमान और पुण्यात्मा है उन्हें चाहिए कि संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझे। जब अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वानों को भी मृत्यु का भय बना रहता है, तब जीवित रहने की इच्छा रखने वाले निरोग और निरपराध प्राणियों को, जो मांस पर जीविका चलाने वाले पापी पुरुषों द्वारा बलपूर्वक मारे जाते हैं, क्यों ना भय प्राप्त हो। इसलिए महाराज तुम्हें ये विदित होना चाहिए कि मांस का परित्याग ही धर्म, सुख और स्वर्ग का सर्वोत्तम आधार है। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि उसी से धर्म की प्रवृत्ति होती है। तृण से, काट से, पत्थर से मांस पैदा नहीं होता, वह जीव की हत्या करने पर उपलब्ध होता है, अतः उसके खाने में महान दोष है। जो लोग स्वाहा और स्वधा यानी कि देवज्ञ और प्रत्यज्ञ का अनुष्ठान करके यज्ञ शिष्ट अमृत का भोजन कराने वाले और सत्य और सरलता के प्रेमी हैं, वे देवता हैं। किंतु जो कुटिलता पूर्वक असत्य भाषण में प्रवृत्त होकर सदा मांस भक्षण करते हैं, उन्हें राक्षस ही समझो। जो मनुष्य मांस नहीं खाता उसे संकटपूर्ण स्थानों, दुर्गम भयंकर दुर्गों एवं गहन वनों में रात दिन और दोनों संध्याओं में, चौराहों पर और सभाओं में दूसरों से भय प्राप्त नहीं होता। यदि अपने विरुद्ध हथियार उठाए गए, उसके अपने विरुद्ध हथियार भी उठाए गए हों, अथवा हिंसक पशु एवं सर्पों के भय सामने हो, तो भी वह दूसरों से नहीं डरता है। इतना ही नहीं, वह समस्त प्राणियों को शरण देने वाला और सबका विश्वास पात्र होता है। संसार में ना तो वह दूसरों को उद्वेग में डालता है, ना स्वयं ही कभी किसी से उद्विग्न होता है। यदि कोई भी मांस खाने वाला ना रह जाए तो पशुओं की हिंसा करने वाला भी कोई ना रहे, क्योंकि हत्यारा मनुष्य मांस खाने वालों के लिए पशुओं की हिंसा करता है। यदि मांस को अभक्ष्य समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें तो पशुओं की हत्या स्वतः बंद हो जाएगी, क्योंकि मांस खाने वालों के लिए मृग आदि पशुओं की हत्या होती है। महातेजस्वी नरेश, हिंसकों की आयु को उनका पाप ग्रस लेता है, इसीलिए जो अपना कल्याण चाहते हों वह मनुष्य मांस का सर्वथा परित्याग करें। जैसे लोग हिंसक पशुओं का शिकार खेलते हैं, वे पशु अपने लिए कहीं कोई रक्षक पैदा नहीं कर पाते। इस प्रकार प्राणियों की हिंसा करने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में सभी प्राणियों के लिए उद्वेग का पात्र होता है, अपने लिए कोई संरक्षक नहीं पाता है। लोभ से, बुद्धि से, मोह से, बलवीर्य से प्राप्त के लिए प्राणियों के संसार में आने वाले मनुष्यों में अधर्म की रुचि हो जाती है। कुंती नंदन, मांस भक्षण के जो दोष हैं वह मैंने तुम्हें बता दिए हैं। मार्कंडे के मुख से मैंने पूर्व काल में ऐसा भी सुन रखा है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।